तुम हमें ये बताओ कि इनकी जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? सर अब असेंबलियों में हमारे नुमाइंदे हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने क्या किया? की था उन्होंने, जरदारी साहब ने अपने इर्द गिर्द कौन से बंदे जमा किए हुए हैं, की इकट्ठा किया है। इस हफ्ते से हम आपके लिए एक नया लकी ड्रा, हम आपको डरा नहीं रहे, ड्रा कुरा अंदाजी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो जो पर्चियां नहीं डालते, हाँ जी नहीं, मैं आपसे अपने बच्चे का नाम नहीं पूछ रही। इसकी वजह यह है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। तो जनाब, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, इनाम। ये बहुत काम का आदमी है। सवाल नंबर 1 कि हमारे वजीर आजम ने इस हफ्ते, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कितनी बार कहा है। सवाल नंबर 2 कि इस हफ्ते कितने चैनल्स को पीछे धकेला जाएगा। 9, 2, 11। सवाल नंबर 3 कि अगर कोई झूठों का ASI है तो उसे IG बनने में कितना टाइम लगेगा। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पे है। अपने मशवरे, जोक्स और आइडियाज शेयर करने के लिए प्लीज भेज दीजिएगा, हमने अपना अगला प्रोग्राम भी तो करना है। जी हाँ, तो हम अब चलते हैं, स्टूडियो में एक शख्सियत आई हुई है उनकी गुफ्तगू देखने के लिए। सुन तो हम सकते नहीं, आप सुन के तो दिखाएं जरा। जी नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान लाए गए इनसे कौन वाकिफ नहीं, शायद मौजूदा हुकूमत भी वाकिफ नहीं। आए इनसे बात करते हैं। ये अब क्या पैंतरे बदल रहे हैं? ये कोई सदारत की कुर्सी है जो पैंतरे हैं बदलूं? मेरा मतलब था सियासी पैंतरे। कभी आप इससे मिल रहे हैं तो कभी उससे मिल रहे हैं, और तो और काजी साहब तक से मिल रहे हैं। आपने सुना नहीं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? राजी हो तो तब है ना, या तो निकाह से पहले तलाक हो जाती है। आप लोग जब हुकूमत में होते हैं तो वैसे खाते हैं, जब किसी खाते में नहीं होते तो कलाबाजी खाते हैं। अब आप मियाँ साहब से खाना चाहते थे। खाना कोई बुरी बात है? अब मियाँ साहब नहीं खिलाना चाहते तो उनकी मर्जी। वैसे एक बंदा कितना खाना खा लेता है? हो सकता है मियाँ साहब ने कुक बदल दिया हो और वो आपकी पसंद का खाना न बना सकता हो। बताएं मुझे, हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में। ना। सीधा सीधा ना, वो भी मुंह पे, क्या मतलब? यार तुमने होती तो कहा है हाँ या ना में जवाब दो, तो मैंने ना कह दिया। देखे देखे देखे, पंजाब हुकूमत गिराना, मियाँ साहब की नाअहली, गवर्नर राज, हमने सुना है कि सब हरकतों के पीछे आपका हाथ है। आपने काम ज्यादा बता दिए हैं, मेरे तो 2 हाथ हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ 2-2 हाथ किए हैं। अब पता नहीं किसने हाथ किया है किसके साथ और किसके साथ हुआ है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे दोनों हाथों हाथ ले रहे थे, मिलाओ हाथ। वैसे एक बात बताऊं, मेरे दोनों हाथ जेबों में होते हैं। मेरे पास शहबाज शरीफ की तरह ज्यादा जेबों वाली जैकेट नहीं है। आपने एक तीर से 2 शिकार किए हैं कि नहीं? मैं आपसे ये दोबारा पूछ रहा हूं, आप ये मुझे बताएं कि आपने एक तीर से 2 शिकार किए हैं कि नहीं। मुझे हाँ या ना में जवाब दे। हाँ ना। अजीब जवाब हुआ। लगता है आप पीपी और नून लीग को यही जवाब देते रहे, हाँ ना। एक बात बताएं, सेनेट में आपका डिप्टी चेयरमैन लगा दिया गया, लगता है कि पीपी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है ना? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडर सीटिंग है। स्टैंड तो बंदा किसी के खिलाफ लेता है। आपने फार्मूला दिया था कि आप पीपी और नून लीग मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। आप ये फार्मूला मरकज में भी ले जाना चाहते थे। चालाकी हुई ना चौधरी साहब? हाँ कहा था, सुन लिया, बढ़ गई ठंड। अब आप कह रहे हैं कि काफ लीग दोनों में से किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि नून लीग और पीपी का इत्तेहाद हो रहा है। अब आप खंबा नोचने लग गए चौधरी साहब। पार्टी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आनिया जानिया देखती रही और आपके हाथ कुछ ना आया। तुम यही समझते हो? हाँ, मैं यही समझ रहा हूँ। कर लो जो करना है। अब आपको चौधरी साहब मजबूरन अपोजिशन की सियासत करनी पड़ेगी। सियासत अपोजिशन की होती है और हुकूमत में तो बंदा हुकूमत कर रहा होता है, और पाकिस्तान में जो बंदा हुकूमत कर रहा होता है ना, वो दिन पूरे कर रहा होता है। समझे हो कि नहीं? नाजरीन, आपको चौधरी साहब की समझ आई है या नहीं, लेकिन इनको जरूर आ गई है कि इनके अब हाथ कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। रोटी रोटी मिलेगी कि नहीं? Nawaz, where is Rita? मैं मिस्टर ओबामा। Okay. ओबामा साहब, मैम आपने ओबामा साहब से ना मेरे भाई के लिए सिफारिश करनी है, उसको पटवारी लगवा दें। वैसे आप अमरीकियों से सिफारिश करवाते हैं ना। कल एक बंदा लाइसेंस बनवाने के लिए ब्रायन डी हंट की सिफारिश ढूंढ रहा था। नवाज, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा इस तरह से बैठना। प्लीज खड़े हो जाओ। मैम, जब तक आप मेरा काम नहीं करेंगी मैं खड़ा नहीं होऊंगा। आई थिंक हुसैन नवाज,
तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम फिर भी खड़े नहीं होगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसा जा रहा है तुम्हारा स्टे? शुक्र करे ओबामा साहब, यहाँ किसी ने स्टे नहीं लिया। यहाँ पर कोर्ट्स को अपने ऑर्डर्स पर नजरसानी करनी पड़ती है, लेकिन लीडर हजरात फैसले करते वक्त कोई नजरसानी नहीं करते। हसन नवाज, आई थिंक वो मुझसे बात करना चाहते हैं। सब यहाँ के हालात। ये तो होता रहता है। पहले ये शोर मचाते हैं जमहूरियत लाओ, जमहूरियत आ जाए तो शोर मचाते हैं जमहूरियत आ गई है। तुम हमें ये बताओ कि इनकी जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? सर, अब असेंबली में हमारे नुमाइंदे हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने क्या किया? की था उन्होंने? जरदारी साहब ने अपने इर्द गिर्द कौन से बंदे जमा किए हुए हैं, की कथा की है। सर, ये तो उनकी मर्जी कि पहले मुंतखब बंदे पसंद करें या फिर पसंद करके उन्हें मुंतखब कराएं। अब बोलीजिए हसन नवाज। हुकूमत ने मिसाक जमहूरियत के दस्तावेज के गिर्द से गर्द छाड़ दी है। ये क्या हुआ? इसका जिम्मेदार ग्राहम बेल है। ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, फोन किसने इजाद किया? ग्राहम बेल ने ना। अगर वो ना होता तो इस बार भी यही हुआ। एक फोन आया और मिसाके जमहूरियत का दस्तावेज जो कि कहीं बंद अलमारी में पड़ा था बाहर निकाल लिया गया है। इसका मतलब है कि मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। देखती जाए। तुम करते क्यों? अपने भाई की बात की, मेरे भाई की बात ही नहीं की। तुम्हारा भाई मेरा भाई नहीं है और मेरा भाई तुम्हारा भाई नहीं है। For God's sake, आप लोग अपनी बहस बंद करेंगे प्लीज? ये लोग यहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ का झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैं तो तंग आ गया, इसीलिए मैं रिचर्ड हॉलब्रोक से फोन करवाता हूँ। सो हिलरी कैसी हैं? इसीलिए हिलरी ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जाने से माजरत कर ली। कहती मैं नहीं जाना। मैं कुछ कर सकती हूँ इस सूरत हाल में यहाँ के लोगों के लिए? हाँ, क्यों नहीं, बस बाहर मत निकलना। क्यों? बाहर क्या बारिश हो रही है? मैंने सर इन्हें रोका, लेकिन ये तो नस नस के बाहर जा रही थी सर। कुछ दिन देखते रहो, फिर मैं तन दसना की करना है। तुम फिर यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। लाहौर में कोई मसला हो तो ब्रायन डी हंट से बात कर लेना। और हाँ, तुमने यहाँ के सिरी पाए खाते नहीं? सर, लाहौर के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, न्यूयॉर्क के लोगों की तरह। और यहाँ की एलीट हमसे ज़्यादा अमेरिकन है और यहाँ का फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है कि लोग सिर्फ भुट्टो फैमिली को ही वोट देते हैं। एंड शरीफ ब्रादरान एंड चौधरी ब्रादरान वो भी अपनी औलादों को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इससे साबित हुआ कि इनके झगड़े अभी कई नस्लों तक चलते रहेंगे। या लगता तो यही है।